नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार पिछली बार के मुकाबले कम मतदान हुआ है, लेकिन ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की कुछ सीटों पर वोटिंग प्रतिशत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 10 में से 5 सीटें ऐसी रही जहां 3 से 4% तक कम मतदान हुआ है। इस गिरावट ने प्रमुख उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे उनके चुनावी गणित पर सीधा असर पड़ सकता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हार का अंतर काफी कम रहने की संभावना है और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत अहम भूमिका निभाने वाला है। ईस्ट दिल्ली की सबसे ज्यादा प्रभावित सीटों में कोंडली सबसे आगे है, जहां वोटिंग में 4.04% की गिरावट दर्ज की गई। यह सीट अनधिकृत कॉलोनियों, झिग्गी बस्तियों और पुनर्वास कॉलोनियों के मतदाताओं से बनी है, जो आमतौर पर बड़ी संख्या में मतदान करते हैं। ऐसे में यहाँ कम मतदान होना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए हैरान करने वाला है। इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। ओखला सीट पर भी 3.88% कम वोटिंग हुई है। इस बार यहाँ त्रिकोणीय नहीं बल्कि 4 पक्षीय मुकाबला देखने को मिला, जिससे समीकरण और अधिक जटिल हो गए हैं। वोटिंग प्रतिशत में आई यह गिरावट नतीजों को अप्रत्याशित बना सकती है। कृष्णानगर सीट पर 3.27% की गिरावट दर्ज की गई है। इस सीट से मौजूदा विधायक के बेटे चुनावी मैदान में है, लेकिन कम वोटिंग ने उनकी राह मुश्किल कर दी है। इस क्षेत्र में कुछ पॉश इलाके भी आते हैं, जहां अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है। शाहदरा सीट पर भी 3.22% की गिरावट देखी गई। यहाँ बड़ी संख्या में अनधिकृत कॉलोनियां, जेजे कॉलोनियां और डीडीए फ्लैट्स आते हैं, जहां अमूमन ज्यादा वोटिंग होती है, लेकिन इस बार मतदाताओं की उदासीनता से चुनावी नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। जंगपुरा सीट पर 3.03% की गिरावट दर्ज की गई है। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज के बजाय जंगपुरा से मैदान में उतारा है। यहाँ इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत में आई गिरावट ने तीनों ही उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा दी है। हालांकि कुछ सीटों पर मतदान में ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई। पटपड़गंज और लक्ष्मीनगर सीटें इस मामले में सबसे बेहतर रही, जहां वोटिंग में क्रमशः 0.53% और 0.61% की ही गिरावट आई। इन दोनों ही सीटों पर इस बार तीनों प्रमुख पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा त्रिलोकपुरी में 1.2% कम वोटिंग हुई, जबकि गांधीनगर में 1.41% और विश्वास नगर में 1.51% कम मतदान दर्ज किया गया। आगे जानते हैं इसका क्या होगा असर। इस बार कम मतदान और त्रिकोणीय मुकाबले के चलते उम्मीदवारों की जीत हार का अंतर बेहद कम रहने की उम्मीद है। चुनावी रणनीतिकार इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर मतदाता मतदान केंद्रों से दूर क्यों रहे। क्या यह किसी पार्टी विशेष के लिए नुकसानदायक साबित होगा या मतदाताओं की चुप्पी किसी बड़े उलटफेर की तरफ इशारा कर रही है। दिल्ली चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।